नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के अंदर हमारा जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो बहुत बच्चों की क्वायरी थी कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें कि जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है वो अच्छे से आ जाए और हमारे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आप और अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस रूटीन को जरूर फॉलो करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे 2025 का है ये बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में फुल मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, तो आज हम मार्क्स के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर फोकस करेंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं उनकी तैयारी और अच्छे से हो जाए अगर वो हमारे इस प्लान को फॉलो करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं या अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान, यानी कि आपको उसके अंदर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें पहले कवर करनी है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपके लिए हार्ड है, कौन से टॉपिक को आप पहले कवर करोगे, इजी टॉपिक को आप कैसे कवर करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना एक स्टडी का प्लान बनाना है। ठीक है, कि मैं अगर मेरा एग्जाम मान लो 6 महीने एग्जाम के रह गए हैं तो मुझे किस तरीके से अपने स्टडी प्लान को फोकस करना चाहिए, किस तरीके से मैं अपनी तैयारी को शुरू कर दूं कि मेरा एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आ जाए और अच्छे मतलब 90 प्लस मैं मार्क्स लेके आ सकूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान को क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको सिलेबस का पैटर्न जान लेना है कि कौन से सेक्शन से हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पैसेज किस तरीके से आने वाले हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ग्रामर सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद लिटरेचर की बात करो तो लिटरेचर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को क्या करना है, अपडेट कर लेना है किसके साथ, सिलेबस के साथ। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है आपका उसके साथ आपको पूरा अपडेटेड सिलेबस एक बार देख लेना है। सिलेबस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके या आप अपने घरों में, अपने घरों के दीवारों में पेस्ट आउट भी कर सकते हो। और जैसे जैसे आप तैयारी करोगे आप टिक कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है तो मैंने लास्ट लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट लेसन से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको टिक आउट कर सकते हो कि हाँ ये मेरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अब एग्जाम आएगा तो उससे पहले आप उसकी भी तैयारी एक बार रिवीजन के तौर पे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, आपको सिलेबस को अपने दीवार पे घर के अंदर, आपको जो आपका स्टडी रूम है उसके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट में हमारा क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको स्टडी प्लान आपने बना लिया अपना, आपको आपका सिलेबस भी पूरा अच्छे से पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको उस स्टडी प्लान को आपके जो शेड्यूल है, स्टडी का शेड्यूल बनाना है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, शेड्यूल कैसे आप कर सकते हो, तो जैसे कि मान लो हफ्ते में हमारे 6 दिन होते हैं, एक संडे होता है तो संडे को तो आप लोग रेस्ट करोगे। ठीक है ना, और आप क्या कर सकते हो, जैसे 6 दिन है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 2 दिन में मैं 12th की अगर मैं बात करूं तो फ्लैमिंगो आप कर सकते हो, फ्लैमिंगो बुक को कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाकी के 2 दिन आप कर सकते हो विस्टास को कवर कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं उसमें आप ग्रामर सेक्शन या जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है उसको ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश की ही बात कर रहे हो तो इंग्लिश को तो आप इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हो जो भी आपका शेड्यूल रहने वाला है। या आप ऐसे कर सकते हो कि मैं पूरे दिन में 3 घंटे इंग्लिश को देने वाला हूँ, पूरे दिन में मैं 2 घंटे इंग्लिश को देने वाला हूँ, 1 घंटा मैं एक बुक को दूंगा तो 1 घंटा मैं दूसरी बुक को देने वाला हूँ। ठीक है, 15-20 मिनट में अपना क्रिएटिव स्किल के ऊपर फोकस करूंगा। डेली के मैं एक नोटिस राइटिंग करूंगा, डेली मैं वो इनविटेशन के क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, मैं लेटर टू एडिटर दो लेटर टू एडिटर डेली प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो अगर आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओगे तो आप इजीली अपने एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर 90 मार्क्स आराम से ला सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस पूरी चीजों को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, आप डेली एक एक क्वेश्चन, एक किसी भी एक बुक का चैप्टर सोल्व कर सकते हो, डेली ग्रामर सेक्शन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल आप लिख सकते हो डेली। अगर आप डेली भी एक पेज, ठीक है, इंग्लिश के अंदर अगर आप एक पेज भी, ठीक है, एक पेज भी अगर आप अपनी किसी भी बुक का एक चैप्टर को देते हो तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसको फॉलो किया
तो आप इजीली 90 अपने बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा, अगर आप अदर सब्जेक्ट पे भी सेम अगर स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हो तो आप में उसके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है गैदर द स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बच्चों के पास तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल के नोट्स होते हैं, उनको सर जो उसके मैम है वो प्रोवाइड कराते हैं। कुछ बच्चे गाइड से पढ़ते हैं, ठीक है ना, सैंपल पेपर्स ले सकते हो। तो जितना आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना, उसको आपको पहले ही इकट्ठा करके रख लेना है। सपोज करो आपके पास जो भी बुक है, फ्लेमिंगो है, विस्तास है, आपका क्रिएटिव स्किल्स के कौन कौन से क्वेश्चंस है, जितने भी कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप उसका एक नोट्स बना के अपने पास आराम से रख सकते हो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, प्रिपरेशन करने बैठो, तो आपको चीजों को ढूंढने में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो, आप चीजों को आसानी से ढूंढ सको और आप अपनी तैयारी को और अच्छे वे में कर सको। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई से भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जाम का, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है आपके पास। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर्स है तो वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करते हो तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जामिनर हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, लिटरेचर से कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा एग्जाम इस तरीके से रहने वाला है। आप उसको टाइमिंग जज कर पाओगे कि भाई इतने टाइम में अगर मैं पार्ट ए को सोल्व करता हूं तो पार्ट बी और पार्ट सी को करने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, अगर आप पार्ट सी को पहले सोल्व करके देखते हो तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी में मुझे इतना टाइम लगने वाला है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो, ठीक है, बिल्कुल मैनर वे में, अगर एक अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं कौन सा सेक्शन पहले करूं कि मेरा टाइम भी बच जाए और मेरे सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सोल्व करना है, टाइम सेट करके। अगर आप ईमानदारी से सोल्व करते हो तो आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं होगा कि मैंने पार्ट ए मैंने पहले स्टार्ट किया, पार्ट बी कर रहा था, सी के मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, बाकी छूट गए, और फिर आप ब्लेम करते हो कि सर मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे वो मैंने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन छूट गए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि मैं कौन से पार्ट को पहले करता हूं तो मेरे जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई योर वीकनेस। ठीक है, देखिए, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करोगे, जब भी आप पढ़ाई करने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व किया तो जब आप उसे चेक करोगे तो आपको कुछ अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर मैंने नोटिस लिखा है तो नोटिस में मान लो मैंने क्या ऐसी क्या गलती करी है कि मेरे मार्क्स उसमें कट रहे हैं। ठीक है, अगर आप पैसेज सोल्व कर रहे हो तो ऐसा क्या उसमें गलत किया है कि मेरे पैसेज में फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपना वीकनेस पहचानना है कि मैं किस चीज में गलती कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप पार्ट ए को पहले कर रहे हो तो ये मान लो पार्ट ए में ज्यादा टाइम लग रहा है, या पार्ट बी कर रहे हो, सी रह गया है ना। तो इस तरीके से आपको वीकनेसेस पता चलेगी कि मैं कौन सा पहले सेक्शन कवर अप करूं कि मेरे सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए और मेरे इजीली 90 मार्क्स भी आ जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दोगे तो आपको अपना वीकनेस फाइंड करना है कि मैं किस चीज में गलती कर रहा हूं। क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है क्या मैं उसका करेक्ट आंसर दे पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना वीकनेस फाइंड करना है। तो वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब आपको वीकनेसेस पता चल जाएगी और जब आप एग्जाम में फाइनली बैठोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप जो भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपको उसको करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रेगुलर रिवीजन। ठीक है, अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि जो 11th के बच्चे अभी 12th में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो क्या करेंगे स्टार्टिंग के 2 महीना 3 महीना अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो इतना पढ़ लेंगे कि उनको लगेगा कि नहीं मुझे सब आ गया, मुझे अब रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो अपने आप को समझ लगेंगे एकदम फन्ने खा कि भाई मुझे तो सब आता है, अब मुझे रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको रिवीजन रेगुलरली करते रहना है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन करते करते ना वो कहते हैं कि अब हो चुका, मतलब पक चुका हूं मैं, एक ही सब्जेक्ट को मैं बार बार क्यों रिवीजन करूं। ठीक है, ग्रामर सेक्शन को मैं क्यों रिवीजन करूं, पैसेज को क्यों रिवीजन करूं, लिटरेचर के जितने भी बुक्स है, चैप्टर्स है, मैं उसको क्यों पढूं।
ठीक है ना, तो उनको लगता है कि यार ये इरिटेटिंग हो जाता है उनके लिए एक तरीके से। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको रिवीजन इसलिए करना है ताकि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हो पिछले साल के, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व किया है, आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेली याद करूंगा। अगर आपने पहले दिन में याद कर लिया और फिर छोड़ दिया कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन के साथ बने रहना है, ठीक है। आपको रिवीजन के साथ बने रहना है, रिवीजन नहीं छोड़नी है आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है। ताकि आप अपने आप को ये भी मत समझना कि यार मुझे तो आता है मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे याद हो चुका है, अब एग्जाम में आएगा तो भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप भूल जाओगे उस चीज को। तो आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और रेगुलर टच में रहना है रिवीजन के। टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। देखिए पढ़ाई करते करते क्या होता है कि आपको अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस करना है। आप ये नहीं कि आप पूरे दिन में पढ़ी जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान के मुताबिक ही आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको लगभग 7 या 8 घंटे की आप रेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं बाहर निकल जाओ, घूमने निकल जाओ, मॉर्निंग वॉक निकल जाओ, शाम को इवनिंग वॉक कर लो। तो ये नहीं है कि आप घर के अंदर पैक हो और पैक होते के साथ साथ आप पढ़ाई करने में बिजी हो पूरा, ठीक है। तो ऐसे आपका जो मेंटल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। मेंटल फिजिकली भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, चीजों को याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। रटना स्टार्ट हो जाएगा, आप पढ़ने बैठे हो रटना स्टार्ट कर दोगे उसको कि ये याद क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम देना, ठीक है। पढ़ने बैठो कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, कुछ अदर एक्टिविटी कर लो और उसके बाद फिर उसी चीज को ऊपर वापस फोकस करो और वो डेफिनेटली याद होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप का मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है और फिजिकल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टे अपडेटेड विद एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक चीज और फोकस करनी है कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट दे रही है, जो आपका स्कूल आपको दे रहा है, उसको आपको टच में रखना है, ठीक है। कि अगर आपको टीचर्स बताते होंगे कि बच्चों देखो ये चीज कट चुका है, एग्जाम में हमारे नहीं आने वाला है, ठीक है, तो आपको वो चीज नहीं पढ़नी है। तो जब ये तब होगा जब आप अपने जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन है उसके टच में रहते हो टीचर के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीचर के साथ बिल्कुल टच बना के रखना है और जो भी नोटिफिकेशन आ रही है, जो भी टीचर आपको शेयर कर रहा है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर आपको बहुत ही उनके साथ टच में बने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है हमारा भाई ज्वाइन रोशन सा स्टडी पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, आप इंग्लिश में 90 प्लस लाना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, और चाहते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस चैनल पे क्या होगा कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड वो सारी चीजें फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स इजीली ला सको, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया जैसे वो आइडेंटिफाई योर वीकनेस, रेगुलर रिवीजन, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है, स्टे अपडेटेड विद द एग्जाम नोटिफिकेशन, ठीक है, ज्वाइन रोशन सा स्टडी पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छे वे में हो जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे जितने भी पॉइंट है कि हम किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, ऐसा क्या पढ़े, किस तरीके से शुरू करें, ठीक है ना, कैसे हमारे मार्क्स आ सकते हैं, तो जितनी भी क्वायरी थी तो मैंने सबका एक अच्छे वे में आंसर दिया है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और जितनी भी और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो जितनी भी इंग्लिश की रिलेटेड वीडियोस होगी वो आप तक इजीली पहुंच जाएगी और आप अच्छे वे में तैयारी कर सकोगे और इजीली एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स ला सकोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।